हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ। मामिन भाषणी अपने नए विचार नए मंत्र नए फिर पत्ते थे हम। देखिए, आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिल पाया क्योंकि मैंने कहा टाइम मिलता है। तो एक गांव है दसनीपुर ये आदमपुर के थोड़ा सा आगे जाएंगे फकीरपुर है, फकीरपुर से थोड़ा सा आगे दसनीपुर गांव है। यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 2 घंटे टाइम देता हूँ। कोशिश ये रहती है कि पर डे दिया जाए, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि पर डे 2 घंटे टाइमिंग दिया जाए। मतलब दोपहर 3 से लेकर 5 बजे या 2 से लेकर 5 बजे तक का टाइमिंग यहाँ पर डे देने के चक्कर में रहता हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना गाँव में लगभग आज दो साल 2.5 साल से 2-2.5 साल हो गए यहाँ पर आते आते। और यहाँ पर एक कर सकते हैं कि एक रिलेशन बन चुका है। क्योंकि मैंने कहा, और जब आप किसी भी जगह जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे से ही लोग आपको जानने लगेंगे। और इसका परिणाम उसको ये यहाँ मिलता है कि लगभग सॉरी कोई है क्या यार, एक मिनट। लगभग 2.5 साल इस गांव में हो गया। तो जाहिर सी बात है मुझको काफ़ी लोग जानते हैं। सच बता रहा हूँ, जब आप किसी ऐसे लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर आपकी डिमांड हो, वहाँ पर काम करने में मज़ा आता है। और थोड़ा तरीके से मैंने कहा 2 घंटे समय देता हूँ, यहाँ पर लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ काम किया है। क्योंकि यहाँ के चूँकि गांव एरिया है और यहाँ पर लोगों की कहानी, जो खासकर जिस एरिया में हो उस एरिया की कहानी है कि लगभग लोग पटेल बिरादरी के हैं, कोहरी बिरादरी के हैं, यादव बिरादरी, लगभग हर जात के लोग यहाँ पे मिक्स में है। और सभी लोग मुझसे जुड़े रहते हैं और काम करने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना, मैं एक जगह रहकर काम करने के चक्कर में रहता हूँ। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मैं कम से कम एटलीस्ट 3 जगहों पर बैठने की कोशिश करता हूँ। तीनों जगह फ़ायदा मुझको ये होता है कि जब मुझसे लोग जुड़ते हैं ना तो उसका फ़ायदा मज़े को चला। क्योंकि मैंने कहा ना, एक जगह रहेंगे तो आप स्टेबल हो जाएंगे और आप निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब फील्ड वर्क काम किया जाता है, उस फील्ड वर्क में आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं और तरह तरह के लोगों से आप कह सकते हैं कि एक तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। और वही आपको आगे बढ़ने का चांस, वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जब आप काम करेंगे और जब लोग, मैंने कहा कोई भी आप काम करेंगे तब जब जितने मैक्सिमम लोग आपके टच में रहेंगे आपका बिजनेस वहीं से मिलेगा। आप ये सोचिए नहीं सिर्फ एक काउंटर से बैठ कर मैं अपना काम करता जाऊँ। तो लग रहा कोई और आ गया। ये हैं अमित पांडे। और देखिए, मैंने कहा ना कोई भी काम करेंगे जब तक लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, जब तक लोगों की संख्याएं आपसे अधिक नहीं होगी तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। कहाँ गए सर? ये दिख रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे, कहाँ गए, किधर गए सोचिए। ठीक है, आज काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और सच में बहुत अच्छा आता है जब लोगों के साथ जब टच में हो जाए। मैंने सबसे कहना चाहूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में जाके या चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें कि क्या कहानी है और कैसा लग रहा है, अपने आगे स्थिति बताएं। क्योंकि लोगों के समूह में जब आप काम करते हैं तब आपको मजा आता है। अभी कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि डॉक्टर साहब फ्री रहते हैं क्या? मैंने कहा मैं ये बात को हमेशा कहना चाहूंगा, देखिए आप फ्री टाइम में भी अपने समय कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब भी फ्री रहे तो कोशिश कर, मैंने कहा ना, ये जो वीडियोज बनाता है या जो रील्स बनाता है तो लोगों को लगता है कि ये मजाक कर, लेकिन मजाक वाली बात नहीं है। एक फेसबुक और फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या जिस भी आप सोशल मीडिया का यूज करते, उस सोशल मीडिया का यूज करके आप कितना अर्निंग कर लेते हैं या कितने लोगों के टच में हो पाते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बात माने तभी मजा भी आता है क्योंकि जितने हैं अधिक से अधिक लोग आपको जानेंगे, आपका बिजनेस अपने आप आगे बढ़ेगा। जब भी फ्री रहे तो उस समय का यूज जरूर करने की कोशिश करें। और अगर अकेले आप सोचेंगे नहीं एक जगह बैठ कर मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा तो काम आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि ठीक है, तो जितना ही लोगों के टच में रहेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, जब भी किसी को जरूरत होती है, खासकर मेरे जितने फ्रेंड सर्किल या जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ फेसबुक से जुड़े लोग हैं, इन लोगों के साथ देखिए अभी भैया एक हैं ललित मौर्य जी हैं, वो कह रहे हैं फालतू ज्ञान। देखिए, ये आपको इसलिए लग रहा है फालतू ज्ञान लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने इसकी महिमा को आपने समझा नहीं।
जब आप सच, ललित जी हैं, ललित मौर्य जी बोल रहे हैं हम कि ये फालतू ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि देखिए, अभी अमित पांडे जी गायक हैं, अमित पांडे देखिए, अभी इंक्वायरी मुझको आया, अब मैं मम्मी का मेरी चश्मा लगाना है। देखिए, आखिर अगर फेसबुक से नहीं जुड़े थे, चूंकि मैं पर्सनली अमित जी को नहीं जानता और न वो मुझको जानते हैं, लेकिन हाँ, एक फेसबुक के द्वारा मुझको जाने, और देखिए एक इंक्वायरी आई, आखिर कहाँ से आई? ये महिमा है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के द्वारा ही हम किसी काम को आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, कि लोगों का काम है करने, करने दीजिए। अपना उद्देश्य एकदम क्लियर रखिए कि जितने ही अधिक से अधिक लोगों से टच में रहेंगे, उतना ही आपका काम आगे बढ़ेगा। और रही ललित मौर्य जी, मैं आपसे एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि आप कैसे किसी काम को लेते हैं, ये हमारे और आपके सोच पर निर्भर करती है। मैं इस चीज को कभी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि लोगों के टच में रहेंगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ा। और ये सोचेंगे नहीं एक जगह बैठ के मैं अपने काम को बढ़ा ले जाऊंगा। देखिए, आप चाहे किसी को ले लीजिए, क्या कभी आपने आप पर्सनली न तो नरेंद्र मोदी जी को मिले होंगे, न तो योगी जी से मिले होंगे, न शाहरुख खान से हो गया, अक्षय कुमार होंगे, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, क्या कभी आपने उनसे पर्सनली मिले? कभी नहीं मिले होंगे। लेकिन हाँ, वो आपको भले नहीं जानते, लेकिन आप उनको जानते हैं। ये चीज मान के चलिए, भले आप वो आप उनको भले नहीं जानते उनके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, और उनके परिवार में क्या चल रहा है, ये सभी चीजें आपको पता चलती है। लेकिन आप वो आपको कभी नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये सोशल मीडिया की ही देन है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, तो आपको अनगिनत स्कोप मिलते हैं, अनगिनत चांसेस मिलते हैं आपको अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर सिर्फ आप स्थायी हो जाएंगे, नहीं यार मैं अपने ही केबिन में बैठ के मैं अपने काम को आगे करूंगा, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लिमिटेशन हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए, जिस भी एरिया में तुम्हारे, ठीक है। तो सॉरी, फोन आ गया था घर से, बात करना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा ना, सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप लोगों के टच में आते हैं, जिनको आप नहीं भी जानते उनको भी, वो भी आपको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने, मुझको लगता है जितने लोग भी फेसबुक ग्रुप फेसबुक पर जुड़े होंगे, मुझको नहीं लगता है कि वो लोग कभी शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, सलमान खान हो गए, या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। यहाँ तक मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी की बात कहना चाहूंगा, मोदी जी होगी, योगी जी होगी, इन लोगों से कभी शायद ही कोई मिला होगा। लेकिन हाँ, उनको भली भांति हम लोग जानते हैं कि नहीं, योगी जी कौन है, मोदी जी कौन है, उसके बाद अमिताभ बच्चन के, शाहरुख खान कौन है, सलमान खान कौन है। क्योंकि ये लोग पर्सनली, इन लोग के, ये लोग सोशल मीडिया से जुड़ने की वजह से, ये लोग, हम लोग उसके, भले हम लोग उनको नहीं जानते, लेकिन वो, भले वो लोग हम लोग को नहीं जानते, लेकिन हम लोग उनको जानते। क्यों जानते? क्योंकि सोशल मीडिया के देन है। तो ये चीजें, और इसी से वो लोग इसी का फायदा उठा, इसी की वजह से उनको इनकम मिलती है। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ जाती है? सोशल मीडिया के द्वारा। अगर इस सोशल मीडिया का अगर हम लोग भी यूज करें, बेहतरीन तरीके से यूज करें, तो बात बनी। कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा, या कहाँ से नए ग्राहक मिलेंगे, कहाँ से मरीज मिलेंगे। क्योंकि अगर लोग जुड़े रहेंगे तभी काम करने में मजा आएगा। और रही बात लोगों का कहना, तो कहने दीजिए भाई, मैं कभी इस चीज को सोचता नहीं। बहुत अच्छा लगा, लगभग 5-6 लोग जुड़े, 6-7 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें से कुछ लोग शायद लेफ्ट हो गए, कुछ लोग देख भी रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि नहीं कौन क्या कहेगा, क्योंकि आपका काम है आपके परिवार के खर्चों का वहन करना, आपकी जिम्मेदारी है, तो न कि लोगों की। तो ये चीजें हम, और बहुत बहुत धन्यवाद अमित पांडे जी। मैं अपना, अमित पांडे जी से कहना चाहूंगा, सर अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें, क्योंकि मैं आपसे फोन पे कैसे बात करूंगा। आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपके घर आऊंगा, या आप अगर आ सकते मेरे आप आ जाइए, या तो कहेंगे तो मैं आपके आ जाऊंगा। दोनों चांसेस बनता है। तो बताइए, अब गायक अमित पांडे जी को मैं पर्सनली नहीं जानता, और वो भी मुझे पर्सनली नहीं जानते, लेकिन आप फेसबुक के द्वारा वो जाने। और देखिए, उन्होंने लिखा है, मम्मी को मेरे चश्मा लगाना है, मतलब समझ रहे हैं। ये इंक्वायरी कहाँ से मिली? फेसबुक द्वारा मिली। अगर नहीं जुड़ते तो कहाँ से हो पाता? तो इसकी अथाह संभावना है। इस पर जितने ही लोग हैं, जितने लोग टच में आएंगे, उससे ही आपकी इंक्वायरी बढ़े, उससे ही आपका काम बढ़ेगा। और लोग आपको जाने, एक समय बाद मैंने कहा ना, ये जब सर्किल बढ़ना शुरू होगा, जब लोग आपसे काम
आपसे जुड़ना शुरू करेंगे तब आपका अपने आप काम बढ़ेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ग्राहक खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दिल से बता रहा हूँ, मेरे को सबका नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपने अनुभव कर रहा हूँ तो मुझको ग्राहक खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई, मैंने कहा ना, कर्म करना मेरे हाथ में, वो कर्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज के समय में फिलहाल एक विष्णुपुर कॉलोनी माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल के नाम से वहां पर मैं बैठता हूँ, फिर एक हरिचंद पीजी कॉलेज के पास बैठता हूँ, और एक दसनीपुर, 3 जगहों को मैं मेंटेन करता हूँ, वो भी टाइमली मेंटेन करता हूँ। मतलब ये समय फिक्स है कि नहीं, इतने बजे से इतने बजे तक मैं रहूंगा। उसका फायदा मुझको क्या होता है कि जिसको भी जरूरत होती है वो उस समय पर ही आ जाता है और अपना काम कर ले जाता है, मतलब अपना आंखों जांच कर ले और वहां से चला जाता है, और मैं उसको चश्मे बना दे देता हूँ। तो ये होना चाहिए। अगर ये सोचता नहीं सिर्फ अपने एक ही प्लेटफॉर्म बैठ के मैं लोगों का बैठ के मैं इंतजार करता, तो अब वो जमाना गया भाई। क्यों गया? क्योंकि अगर हम लोगों को तक, क्योंकि देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लेंस कार्ट हो गया, फ्रेम कार्ट हो गया, उसके बाद टाइटन हो गया, क्लियर, देखो जितनी कंपनियां देखा जाए प्राइवेट खासकर, ये सारी कंपनियों का फंडा क्लियर है कि उनको मरीज से मतलब, पेशेंट से मतलब, वो पेशेंट कैसे है इसके लिए उन्होंने बकायदे कायदे से मेंटेन अपना मैनेजमेंट बनाया हुआ है। और मैं जिस एरिया में हमने यहाँ देखा कि यहाँ तक कि जैसे ग्रुप हो गया, सेंटर फॉर साइट हो, यहाँ के डॉक्टर इस गांव में आते हैं, अपना कैंप करते हैं। सोचिए इतनी बड़ी कंपनियां जब कर रही हैं, तो फिर मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। और उस चीज को मैंने अनुभव किया, जब बड़ी कंपनियां कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को अटपटा लगेगा भाई, लगने दीजिए भाई, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होशियार सिंह सिद्धू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और मुझको लग रहा है आज पहली बार आप मुझसे टच में आए हैं। क्या हाल चाल है सर? ये लाइव वीडियो का सेशन में चला रहा हूँ, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो लोगों को देख रहा हूँ कि नहीं ये लोग मुझसे जुड़े हैं, लेकिन ये कैसे कैसे मैं लोगों का जवाब दूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जिसको भी जानकारी प्लीज कमेंट बॉक्स में के कमेंट करें कि डॉक्टर साहब यहाँ पर परेशानी, ये यहाँ पर से आप सही कर लीजिए, उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा। और दिल से बता रहा हूँ, जब आप फेसबुक पर लाइव आते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, तो उसका मजा ही कुछ अलग हो जाता है। क्योंकि मैं कहाँ पर हूँ, आप कहाँ पर है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन हाँ, अगर ध्यान से दिखाया जाए तो आप मेरे सामने, मैं आपके सामने हूँ, ये होना चाहिए। ठीक था। आ, किसी को कोई आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझसे संपर्क करें। और सर आप तो मुझको, मैं तो आपको दिख रहा हूँ, क्योंकि आप कमेंट कर रहे हैं कि बहुत शानदार जी, गुड इवनिंग सर, लेकिन आप मुझको नहीं, कैसे निवारण निकाले, क्योंकि देखो भी देखना कि आपको कहाँ जुड़े हुए हैं। देख मेरे सब देखा था, इधर एक चीज देखा, देखिए फेसबुक क्या होता है, लाइव वीडियो क्या होता है, देखिए ये देखिए, इसमें देखो ये लोग जुड़े हुए हैं हमसे जुड़े हैं, और वो हमको देख रहे हैं, लेकिन हम भले नहीं देख पा रहे, बात कर चुके, हमको जानकारी नहीं कैसे लाइव हुआ ना। हाँ, लेकिन ये होता कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है ना, ये कैसे दिखेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। उससे देखो ये जुड़ गया, मैं कैसे हैं सब बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। खाइए खाइए, नहीं लीजिए खाइए, बस अरे बस करा बोलिए। होशियार सिंह जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कहाँ गए सर? मैंने कहा ना कि मुझको अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से नहीं, टाइम न होने की वजह से मैं और इधर उधर हाथ पैर नहीं मार पाता हूँ। 2-2 घंटा 3-3 घंटा समय देने की कोशिश करता हूँ, तीनों जगहों पर अपना टाइम देता हूँ, और प्रभु की कृपा से जितना चाहता है उतना मुझको मिल जाता है। यही था। वासिम सब कैसे हैं? बहुत शानदार, गुड इवनिंग। आज पहली बार लोग मुझसे जुड़े और सच में बहुत बेहतरीन लगा। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जुड़े, लेकिन अब ये कैसे होता है, इसकी जानकारी किसी को हो तो प्लीज निवेदन है, जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डॉक्टर साहब यहाँ से सुधारिए और यहाँ पर क्लियर करिए। उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े, और जो भी मेरे पास जानकारी वो आप मुझसे लीजिए, और आपके पास जो जानकारी है वो आप हमको दीजिए, क्योंकि एक दूसरे के संबंधों से ही लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपके पास जो है अच्छी जानकारी, अगर आप मुझको दें तो हो सकता है मैं आप आगे बढ़ जाऊँ। और मेरे पास कुछ जानकारी ऐसी लगे कि आप लोगों को नहीं जानकारी की जरूरत है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा अपनी जानकारी जितना भी अनुभव मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यही था।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, रखते हैं, थोड़ा लग रहा है पेशेंट आ गए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।